अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साउथ की फेमस रेसिपी रसम वड़ा की, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो में अगर आपको अच्छा लगे कुछ भी तो एक लाइक कर दीजिएगा, द एनी फूड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है तुअर दाल, यानी कि अरहर की दाल ली है मैंने 1 कप। यहाँ पर धो करके मैंने इसे तकरीबन 3 कप इसमें पानी शामिल कर दिया और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दिया है। अब इसे रख देंगे हम गलने के लिए। तुअर की दाल को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम गला लेंगे, जब तक कि वो अच्छे से मैश ना हो जाए तब तक। तो यहाँ पर देखिए जब तक कि दाल गल रही तो हम यहाँ पर मसाले ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है 4 से 5 कलियाँ। तो यहाँ पर जो आगे का हिस्सा है लहसुन का और पीछे की साइड को हमें कट कर लेना है। बाकी हमें इसका छिलका जो है वो नहीं उतारना है, क्योंकि इस रेसिपी में जो है इसके छिलके के साथ ही लहसुन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखिए सारा लहसुन मैंने छील लिया है। अब यहाँ पर लिया मैंने आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, इसे कट कर लेंगे। एक छोटी सी प्याज ली है, इसे हम काट लेंगे बारीक बारीक सी। और यहीं पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हुई हैं। तो बस अब इन सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर हमें इसका दरदरा सा मसाला बनाना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है खलकुटना। तो यहाँ पर आप चाहें तो सिलबट्टे में भी इसे पीस सकते हैं, या तो फिर मिक्सी के जार में डाल करके बिल्कुल दरदरा सा इसे पीस लीजिएगा। यहीं पर डाल देना है हमें 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच खड़ा ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, और बस इसे कूट लेना है। तो यहाँ पर खलकुटने में अच्छे से हम दरदरा से इसे कूट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये मसाला जो है बन करके तैयार हो चुका है। तो ये जो मसाला हमने तैयार किया है ये रसम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप मसाले को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इसे बारीक से कट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर लिए मैंने 1 कप उड़द की दाल। इसे मैंने रात को ही भिगा दिया था। तो चलिए इसे डाल देते हैं हम मिक्सी के जार में और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो पहले हम इसे दरदरा सा इस तरीके से ग्राइंड करेंगे। इसके बाद जो हम इसे डालेंगे बर्फ़ का पानी। तो यहाँ पर मैंने 3 क्यूब्स लिए थे बर्फ़ के। इसको पानी में डाल करके इस तरीके से इसमें ऐड कर देना है, और इससे जो हमारा बैटर वो बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार होगा, और जो बड़े हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे निकालने के बाद एक ही डायरेक्शन में हमें इस तरीके से इसे अच्छे से फेंटना है। इसके बाद इसमें डाल देना है हमें जीरा खड़ा आधा चम्मच, और आधा चम्मच ग्रेट करके अदरक डाल दिए, 1 हरी मिर्च डाल दिए बारीक कट करके, नमक डाल देंगे हम 1/4 चम्मच के करीब, और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो बैटर है हमारा बड़ों वाला वो तैयार हो चुका है। तो इसे हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमें डाल देना है 2 छोटे चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है तो 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच राई डाल देना है, और यहीं पर डाल देना है 2 चुटकी हींग। इन सारी चीज़ों को अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। यहीं पर हमें डाल देना है करी पत्ता, और उड़द की दाल डाल देंगे हम आधा चम्मच। अब अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेना है हमें। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से तेल में फ्राई हो जाएंगी। इसके बाद हमें थोड़ा सा मेथी दाना डाल देना है। हम बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम इसे अगर पहले डाल देते हैं तो ये काला पड़ जाता है और इसमें करवाहट आ जाती है। तो यहाँ पर इसे हम बाद में डालेंगे। अब जो हमने मसाला तैयार किया था इसे हमें डाल देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम मसाले को, फ्लेम को लो कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाल करके खलकुटने में जो भी मसाला लगा हुआ था वो सारा ऐड कर दिया है। अब इसे भून लेंगे। यहीं पर हमें डाल देना है 3 सूखी लाल मिर्चें। तो ये मिर्चें जो हमें पहले ही डाल देनी, जिस टाइम हम जीरा और राई डालेंगे उसी टाइम ही आपको डाल देना है। तो यहाँ पर मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में इस्तेमाल करी है। इस तरीके से आप ज़रूर ऐड करिएगा मिर्चों को। अब यहीं पर हमें डाल देना है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और नमक डाल देंगे हम तकरीबन आधे चम्मच, या तो फिर आप टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। अब बस इसे हमें टमाटरों को सॉफ्ट होने देना। तो यहाँ पर देखिए टमाटर जो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो बस यहाँ पर जो हमने दाल उबाल करके रखी हुई थी इसे हमें डाल देना है। तो यहाँ पर जो रसम होता है वो बहुत ही पतला बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर हम अभी थोड़ा सा पानी और इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो तकरीबन 1 कप के करीब पानी और डाल दिया है मैंने इसमें, और पतला सा ये रसम जो है बन करके तैयार होता है। तो यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, डंठल के साथ ही डालेंगे। तो यहाँ पर बड़ा बड़ा सा तोड़ करके मैंने इसे डाल दिया था। आधा चम्मच डाल दिया मैंने अमचूर का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक उबाल आने देंगे हम इसमें। जैसे ही यहाँ पर देखिए एक उबाल आ जाती है तो ये रसम जो है बिल्कुल बन करके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं इसी तरीके का ये होता है। तो बस अब यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे उतार लेना है नीचे। यहाँ पर हम बड़े बनाएंगे तो यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और मीडियम आंच में हम बड़ों को इसमें डालेंगे। यहाँ पर देखिए बड़े जो हैं दोनों साइडों से हमें अलट पलट करके इस तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो
तो यहाँ पर जो बड़े हैं हमारे वो बन करके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। इस तरीके से आप वड़ों को बना करके देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये देखिए, देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको, बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनते हैं। इसी ट्रिक के साथ आप बनाइएगा, यकीन मानिए आपके जो बड़े हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। तो चलिए अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रसम है उसको पहले हम निकालेंगे एक बाउल में। तो यहाँ पर ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है बन करके तैयार हो चुकी है। तो इसी में हम डाल देंगे जो वड़े हमने बना करके रखे हुए हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।